नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट रीड कर दिए। इफ़ ए एंड बी, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये बना देते हैं हम, ए और बी, ए एंड दैट इज़ बी। ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं -2 एंड -2 और बी के दिए हैं 2 एंड -4। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब इस ए बी पर कहीं एक पॉइंट पी है, मान लीजिए हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा पी है और हमें इस पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये आपको बताया है ए के होते हैं x1 y1, बी के होते हैं x2 y2। इसका मतलब हमें पी के डराइव करने हैं और पी के कोऑर्डिनेट्स को आप क्या कंसीडर करेंगे? यस, एक्स एंड वाई। तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई को डराइव करने के लिए आपको पता है अगर ये पॉइंट पी यहाँ है तो ये ए पी और पी बी के बीच कोई ना कोई रेशियो मिलेगा, जिस रेशियो को हम क्या मान के चलते थे सेक्शन फॉर्मूला में, m1:m2। बट इस क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देखें कि इफ़ ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, ये एक आपको स्टेटमेंट दिया है, इससे हम इसका पहले रेशियो डराइव करेंगे। गौर से देखिए क्या दिया है। दिया है कि ए पी बराबर 3/7 ए बी। अब हम इससे डराइव कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। ए पी, जो ये 7 यहाँ डिवाइड में है तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड वाली डिजिट जब इक्वल के इस तरफ आती है तो वो मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो यानी ये बन जाएगा 7 × ए पी, पहला स्टेप। और इधर 3 ए बी एज इट इज़, ये 7 ए पी बन गया और ये 3 ए बी बन गया। अब लेकिन एक चीज़ देखिए ध्यान से, जो आपका रेशियो है उसमें ए पी का रेशियो पी बी के साथ चाहिए, न कि ए बी के साथ, राइट। तो क्या करेंगे, 7 ए पी एज इट इज़, 3 बी एज इट इज़, ए बी। अगर आप इस ए बी लाइन को लिखना चाहें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं। ए पी में अगर मैं इस पी बी लाइन को जोड़ दूँ, ए पी में प्लस पी बी कर दूँ तो ये भी तो पूरा ए बी बनता है। तो इस ए बी की जगह मैं लिख रही हूँ ए पी प्लस पी बी, ठीक है। 7 ए पी एज इट इज़, 3 की ए पी से मल्टीप्लाई 3 ए पी। ये आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है, जैसे 3 है तो इसकी मल्टीप्लाई ए पी से भी होगी और इसी की मल्टीप्लाई पी बी से भी होगी। तो जब आप 3 को ए पी से करोगे 3 ए पी, प्लस 3 को जब आप पी बी से करेंगे तो दैट इज़ 3 पी बी। अब ए पी वाले एक साइड ले आओ, प्लस 3 ए पी जब इधर आएगा -3 ए पी, 3 पी बी एज इट इज़। 7 ए पी में से 3 ए पी सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो कितने बचेंगे? यस, 4 ए पी और इधर 3 पी बी एज इट इज़। अब आपको चाहिए ए पी का रेशियो पी बी से, तो ए पी के अपॉन में तो ले आओ पी बी, ठीक है, और 3 के अपॉन में कौन चला जाएगा? 4, यस। तो ए पी 3 पी बी 4, इधर लिख दीजिए ए पी 3 एंड पी बी 4। तो ये आपका रेशियो आ गया m1:m2 कितना आ गया? 3:4। 3:4 आ गया। अब हमें कोऑर्डिनेट्स डराइव करने हैं एक्स के और वाई के। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग, यस, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे बेटा? सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं? विभाजन सूत्र। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट लिखेंगे बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यस, एक्स का क्या था फार्मूला? m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 और अपॉन में m1 + m2। दूसरी साइड y के कोऑर्डिनेट भी डिराइव करना है, तो y बराबर m1 के साथ y2 और m2 के साथ y1 और अपॉन में आएगा m1 + m2। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। x एज इट इज़, ऊपर आइए देखिए m1 कितना है आपका? यस, 3। तो यहाँ पुट कर दो m1 3 मल्टीप्लाई x2, वॉच हेयर, x2 की वैल्यू क्या है आपकी? 2। तो x2 की जगह 2, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो जहाँ सिंबल नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं। m2, वॉच हेयर, m2 इज़ 4
पुट फॉर x1 -2, तो x1 की जगह -2 अपॉन में m1 3 + 4, ठीक है। x एज इट इज़ 3 2 ज़ा यस 6 प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 4 and 3 7। माइनस की डिजिट बढ़ी तो सिंबल माइनस, और जब माइनस का निशान आता है तो प्रोसेस भी माइनस, यानी 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2/7, तो आपका x का वैल्यू आ गई -2/7। अब किसकी डिराइव करेंगे? यस y को लिखिए एज इट इज़ m1, सेम देखिए m1 यहाँ भी 3 था तो यहाँ भी 3 ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई y2, वॉच हेयर, y2 की वैल्यू -4 पुट कीजिए प्लस m2 4 मल्टीप्लाई y1, वॉच हेयर y1 -2, तो y1 की जगह आप पुट कीजिए -2 अपॉन में m1 3 m2 4 4 3 ज़ा 12, वो भी किसके? माइनस के, प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 4 और 3 7, माइनस का 12 और माइनस का 8, माइनस होता है और टर्म आपस में प्लस, 12 और 8 कितना हुआ बेटा? यस 20/7। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, यानी हम x और y ड्राइव कर रहे थे p के, तो p आ गया आपका -2/7 एंड माइनस का 20/7। दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।